आज आ चुका है दिवाली का दिन। तो आज मेरा बहुत ही बिज़ी दिन जाने वाला है और हमने जो ये वाइट वॉश वाला काम था बीच में ही रुकवा दिया है सिर्फ आज के लिए। और ये कल थोड़ा सा ऊपर की वॉल और रह गई हैं तो उनको फिर से लगाया जाएगा। तो जिसके लिए अभी सामान भी वैसे ख़त्म हो गया था जो हमने ये आगे वाली वॉल कराई। तो जितना सामान लड़के ने बताया था वो हम लिख कर आए, लेकिन उसमें कमी आ गई। और अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि दिवाली के दिन हम काम लगा कर रखें, तो इसलिए आज उसे एक दिन के लिए छुट्टी दे दी है। और सिर्फ ऊपर की वॉल है, अब नीचे तो हो ही चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज जब हम दिवाली का सामान लेने के लिए निकलेंगे, जो कि हम नहीं ले पाए इस काम के चक्कर में, घर में काम लगा रहा, तो वो सामान हम साथ साथ लेकर आएंगे। और वो जो लड़का है वो अगले दिन आ जाएगा या 2 दिन बाद आ जाएगा और ऊपर की वॉल कर देगा जब भी उसे टाइम लगेगा। तो सिर्फ हमें सामान उसका लाना है। और इसी वजह से आज जल्दी जल्दी बस ये सुबह नहा धोकर यहाँ कपड़े फैलाकर हमें जितनी जल्दी हो सके सुबह के काम निपटा लेने हैं, ताकि दिन दिन तक हमारे काम हो जाए। और शाम को होंगी पूजा की तैयारियाँ, तो उतनी अच्छी तो नहीं कह सकते, पर जिसकी जितनी भी पूजा होती है करते बनती है वो करता ही अपने हिसाब से सभी अच्छी कर लेते हैं। तो यहाँ कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि थकने के बाद मेरा ये आलम हो जाता है, कई बार मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ। तो नाश्ता करके ही निकाल रही हूँ कि यहाँ सुबह सुबह का नाश्ता हो जाए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और घर में था नहीं, तो आलू था और गोभी थी बस। तो मैंने आलू गोभी काट के रख लिया है और उसकी ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और लहसुन हरी मिर्च प्याज तो पड़ेगा ही, बाकी के मसाले पड़ेंगे। और धूप जो है मेरे हिस्से में घर में थोड़ा कम आती है। जहाँ मैं कपड़े फैला रही थी, ये स्टैंड है जो अभी मैंने दिखाया आपको, तो इस स्टैंड पर ही बस सूख पाते हैं। और दिन में 1-2 बार पलटने तो पड़ते ही हैं। तो खाली पेट तो निकलना होगा नहीं, इस वजह से साथ साथ मैं ये नाश्ता भी बनाने लगी। एक तरह से ये ब्रंच समझ लीजिए कि ये लंच भी हो जाएगा और हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। और आजकल यही हो रहा है मेरे साथ तो, कि मैं सुबह बना पाती हूँ, एक टाइम खाना मेरा हो पाता है, फिर दिन में हल्के फुल्के जो चाय के साथ स्नैक्स होते हैं वो सब कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो लेकिन ये रोटी पराठा या इस टाइप की चीज़ जो है वो एक टाइम ही हो पा रही है। तो इसके साथ बस मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और पराठा बनाऊंगी। इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है कभी, पराठे वाला। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, लहसुन प्याज मिर्च वगैरह सब भून चुका है। साथ साथ मैं भूनती जा रही हूँ, आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। और आज गणेश लक्ष्मी भी लेने हैं हमें, वो मैंने नहीं लिए। वैसे तो लोग कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आपको सारे काम कर लेने चाहिए, धनतेरस वाले दिन सभी कुछ खरीदारी। तो जो बर्तन होता है आप बर्तन भी ख़रीद लीजिए, स्टील का एक बर्तन कोई ज़रूरी होता है, जो भी आपकी क्षमता हो। बर्तन तो सारे धीरे कर के होते ही है घर में। भले ही आप एक चाय की छन्नी लीजिए, आप एक चम्मच लीजिए, या छोटी सी कोई भी कटोरी गिलास, कुछ भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं, पर लेना होता है क्योंकि हमें पूजा करनी होती है इस वजह से उसकी। तो वो भी लेकर आएंगे आज सारा कुछ। तो यहाँ पर ये मैंने गोभी और आलू डाल दिया है सब्जी के बीच बीच में मैं मूर्ति की बात कर रही थी तो मेरे मुंह से वही निकलने वाला था। तो यहाँ पर बस मिक्स करके इसको ढक दूँगी। इसको लगेंगे 5 मिनट बस बनने में, और इसके साथ मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद बना दूँगी पराठे और साथ में चाय बना लूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा बढ़िया वाला नाश्ता सुबह का अच्छी तरीके से। और अगर आप सुबह से ये खाना खा लीजिए, दिन भर पेट भरा रहता है। आपने पराठे सब्जी के साथ खा लिया तो ये भी नहीं लगता कि हमने खाना नहीं खाया। और खाना सा एक जो संतुष्टि होती है खाने वाली, वो बनी रहती है। और हमारी एक यहाँ पर दीदी भी रहती हैं, तो उनको भी घर दिवाली की मिठाई पहुँचानी है, तो उसके लिए भी हमें कहीं रुकना होगा। तो चलिए, ये है हमारा सुबह का नाश्ता। आप लोग खा लीजिए, 2 पराठे और सब्ज़ी बनाइए, साथ में चाय बनाइए। तो आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसा लगा। तो चलिए फटाफट निकलते हैं अब। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं सबसे पहले इस शॉप पर जहाँ पेंट वगैरह मिलता है, क्योंकि इस काम को याद रखना बहुत ज़रूरी था। हम कल उसे अगर लड़का आ जाता है तो फिर क्या देंगे मटेरियल, इस वजह से हम पहले इस शॉप पर पहुँचे हैं। और उसने 1-2 पेपर भी बताए थे, घिसाई वाले कुछ होते हैं, तो वो भी लेना है। और ये शॉप है, तो कबीर तो अंदर जा चुके हैं देखने के लिए। हमें तो मेन वाइट वाला ही चाहिए और कोई कलर तो कराना नहीं है दीवारों पर, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक घिसाई का पेपर के साथ ब्रश तो हम पहले ही ला चुके हैं, ब्रश है और बाकी चीज़ें ऑयल वगैरह था कुछ, वो भी लिया था। और यहाँ दुकान में जब मैं गाड़ी में बैठी थी, पता क्या हुआ, मुझे अपने ब्लॉगिंग के लिए बनाना था वीडियो।
मैं बैठकर वीडियो बना रही थी। यहाँ एक सज्जन है बगल में, अभी दिखाती हूँ आपको। बगल की दुकान वो चला रहे थे, अपनी दुकान छोड़कर इस दुकान में चले गए और जाके ये बताने लगे, पता नहीं क्यों परेशानी हो गई उनको कि कोई महिला बाहर बैठकर वीडियो बना रही है। तो इनकी दुकान में भी काफ़ी परेशानी सबको हुई। फिर एक लड़का आता है, मुझसे पूछता है गाड़ी के पास आकर, आप वीडियो किस लिए बना रहे हो, क्या करोगे वीडियो का। 1-2 मिनट तो उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँगी वीडियो का। मैंने कहा भैया मेरी यही शौक़ है करने का, तो मैं बना रही हूँ। फिर वो अंदर चले गए, तो वहाँ अंदर भी जाकर ये सब बात करने लगे होंगे। तो कबीर तो सुन ही रहे थे, मैं गाड़ी में हूँ, वो अंदर थे। फिर उन्होंने अंदर ही शॉप में बोला कि नहीं, वो महिला जो है वो मेरे साथ हैं, मैं सामान लेने आया हूँ। तब जाके थोड़ा उनको, ये देख रहे हो ना आप, ये जो काली जैकेट वाले निकले बगल से, ये जा रहे हैं और ऊपर जाकर उनको बताएंगे, देखते हुए जा रहे हैं। इनकी बगल में शॉप थी, ये बता रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है, जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें तो ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं। तो ये आ गए हैं बाहर अब सामान लेकर, और इनके जो दुकान के कर्मचारी हैं ये रखवा देंगे गाड़ी में हमारे सामान, क्योंकि बैग थोड़े हैवी होते हैं ना, 20-25 किलो वाले तो कम से कम होते हैं ये। तो यहाँ पर बस गाड़ी में सामान रखा जा रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने गणेश लक्ष्मी के लिए। तो छोटे से गणेश लक्ष्मी, कुछ दिए और कैंडल, जो कुछ भी होगा, जो खील होते हैं, खिलौने, वो सभी कुछ ले लेंगे। लड़ियाँ बेटा पहले ही ले आया था, जो हमारी लाइट वगैरह थोड़ी सी कम पड़ रही थी वो हमें नज़दीक में मिल गई थी और कल ही लगा ली थी हमने। और 1-2 अगर और लगानी है तो आज में वो ले आएगा, तो वो तो नज़दीक ही मिलेगी, उसके लिए हमें मार्केट तक आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमने गणेश लक्ष्मी भी ले लिए हैं, गणेश लक्ष्मी हमें मिल गए हैं। और अब हम पहुँचे हैं ये मिठाई की दुकान में, जो दीदी के घर इनको आज दिवाली की मिठाई पहुँचानी है, तो इसलिए हमें यहाँ मिठाई की दुकान सुबह सुबह खुली मिल गई थी ये। और त्यौहार के दिन तो सभी मिठाई की दुकानें सुबह से ही खुल जाती हैं मुझे लगता है। यहाँ पर हमने टाइम भी पूछा था, तो वो बता रहे थे कि हमारे इधर पे तो 7 बजे से 6 बजे से शुरू हो जाता है लोगों का आना। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, वरना नॉर्मल डेज़ में तो यही होता है ना कि 9-10 बजे तक दुकानें खुलती हैं, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ मिठाई की दुकान में गए हैं अंदर अभी। इधर भी कुछ ये होता है ना, टोकन लेना पड़ता है मिठाई की दुकान में। टोकन लिया आपने, उसके बाद मिठाई लेते हैं, फिर मिठाई के बाद आप बाहर पैकिंग कराओगे। तो ये पैकिंग करा रहे हैं इस टाइम, निकल के अंदर से मिठाई ले आए हैं और ये पैकिंग करा रहे हैं। पैकिंग करा के हम जाएंगे दीदी के घर देने। तो मैं वहाँ वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, दीदी के घर में मैं कभी वीडियो नहीं बनाया अभी तक, तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता या किसी को तो फिर ठीक नहीं रहता हर किसी के चेहरे पर वीडियो अपना कैमरा लगा के रखना। अपने घर की बात अलग होती है कि अपने घर में तो लगा लिया, या फिर जो खुश होकर वीडियो में आना चाहे तो वो भी आ सकता है। इस वजह से मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ मिठाई पहुँचाकर हम लोग उनको दिवाली की शुभकामनाएं देंगे और फिर अपने घर के काम देखेंगे, क्योंकि घर में काफ़ी काम है। और तो इस तरह से बस मेरा ये वाला दिवाली वाला व्लॉग जो है आप लोग को थोड़ा लेट मिल रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि बीच में काम था और ये सारी कुछ मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी, और मैं थक भी गई थी, काफ़ी थकान हो गई थी उन दिनों, 3-4 दिन से काम लगा था और दिवाली बीच में आ गई, तो मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डाल नहीं पाती हूँ। और तबीयत, मैंने जैसा बताया, मेरा तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है हमेशा। ये देखिए कितने फूल मालाएं बिक रहे हैं ना आज दिवाली के दिन। रास्ते में फूल ही फूल बिक रहे थे, हर तरफ फूल मालाएं, बस यही सारा कुछ दिख रहा था। और घर के लिए तो फूल लेना ही था हमें, तो अभी हम बस मिठाई वगैरह लेकर निकले हैं फूल की दुकान पर। फूल यहाँ से भी ले सकते थे पर आगे निकल आए हैं। 1-2 चीज़ें और भी ये ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं पता अपने काम की चीज़, क्योंकि उनको अपने काम की चीज़ें चाहिए होती हैं कबीर को, तो वो अपना देखते हैं और मैं अपने काम से लगी रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ। तो अभी हम निकलेंगे आगे और फिर जाके कहीं अपने घर पहुँच पाएंगे शायद। तो घर आने के बाद मैंने अपना मंदिर सजाया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बैकग्राउंड में मैंने इस तरह से राधा कृष्ण का, ये मेरे पास एक दुपट्टा है राधा कृष्ण का, एक बिल्कुल न्यू रखा हुआ है, वो लगाया है। शाम के टाइम देखिए बाहर का क्या नज़ारा है, देख रहे हैं इन सज्जन को, दिवाली के दिन बिल्कुल ये मौज में चले जा रहे हैं। ये आसपास थोड़ा शाम को ढोल भी बज रहा था, ढोल जो मांगने वाले होते हैं हमारी तरफ वो ढोल बजाते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें क्लिप जोड़ दी है दिखाने के लिए।
Wish you all a very happy and prosperous Diwali. दिवाली की ये मेरी डेकोरेशन आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ओम और स्वास्तिक वाला लैंप जलाया है। बाकी ये पीछे जो मेरा एक दुपट्टा था जिसमें पूरे इस तरीके से राधा कृष्ण बहुत प्यारे से बने हुए हैं, इनको लगाया है। और ये जो बीच में एक ऊपर झूमर होता है या नज़र बट्टू भी कुछ लोग कहते हैं, तो नज़र बट्टू या झूमर समझ लीजिए, उसे एक जो गोटा होता है गोटे में लगाकर सेंटर में अपने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर मैंने झूमर का लुक दिया है। ये जो पैर देख रहे हैं लक्ष्मी जी के, ये मार्केट में मिल रहे थे मुझे, लक्ष्मी माता के पैर हैं जिनको मैं लेकर आई थी। बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे से थे, ये फ़ोटो में बड़े लग सकते हैं लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे। और इस तरीके से मैंने इनकी पूजा के लिए डेकोरेशन की। ये देखिए इसमें हमारे लैंप में स्वास्तिक दिख रहा है और एक साइड आपको ओम भी दिखेगा इसमें। तो ओम की और ये सब सारी आप जैसे जैसे हर तरफ से देखते हैं तो अलग अलग इसमें आकृति दिखती है, बहुत प्यारी लगती है। इसे मैंने लगाया है। पीछे गणेश लक्ष्मी राधा कृष्ण भी लगाए हैं और जो खील बताशे लेकर आई थी खिलौने, वो सब सजा दिए हैं। तो मेरी दिवाली आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर थोड़े से विश वाले कंदील जलाने के लिए, कैंडल कह सकते हैं या इनको स्काई लैंटर्न भी बोला जाता है। तो बस पापा बेटा दोनों लगे हुए हैं अपनी मस्ती में, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्राई कर रहे हैं, ये पहली बार लाकर, ये भी हम आज ही लेकर आए हैं। और इसको देखते हैं 3-4 उड़ाकर किस तरीके से ये उड़ते हैं। दीपावली जितना धूम धड़ाके का शोर शराबे वाला त्यौहार होता है, हमारा उससे उल्टा हो रहा है इस बार क्या हम कभी करते ही नहीं है। मतलब जो बहुत ज़्यादा शोर वाले पटाखे होते हैं वो मेरे घर में किसी को कभी नहीं पसंद रहा। बेटा जब बहुत छोटा था ना, बच्चा था, वो तब भी पटाखे की आवाज़ें पसंद नहीं करता था और आज भी वो ये कंदील ही छोड़ रहा है। पहले बस फुलझड़ी, इतना फ़र्क है, फुलझड़ी और जो कुछ होते हैं ना वो हंटर वगैरह होते हैं पटाखे बचपन में, बस उनको पकड़ के चलाता था। और अभी जो है वो बड़े होकर इस तरह के शांत वाले जो मैसेज होते हैं आपको, शांति का, लाइटिंग का और पीसफुल एक मैसेज आता है, आपको अच्छे लगते हैं देख के। और पटाखे जो है आसमान में तो नज़र आते नहीं हैं, पटाखे तो ज़मीन पर फूटे और बस आवाज़ कर जाते हैं। थोड़े बहुत रॉकेट होते हैं जो ऊपर स्पार्कलिंग करके और फैल जाते हैं आसमान में, लेकिन ये देर तक उसमें तैरते रहते हैं आसमान में जाने के बाद। तो इसने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसी चीज़ ला रहा हूँ जो इस बार जो है बिल्कुल आसमान में जाएगी, अच्छी भी लगेगी और बिल्कुल काफ़ी देर तक हमें लाइट देगी और दूसरे लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इस बार हमारा ये है कंदील उड़ाने का प्रोग्राम। तो बस ये लोग इसको लाए और अच्छा भी लग रहा है। तो ये यहाँ मेरे पास जो आंगन है, छोटा सा खुला एरिया जिसे कह सकते हैं आप, तो इसमें खड़े होकर, और इसे 2 लोगों की हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती ही है उड़ाने में, क्योंकि ये बड़ा होता है। एक जैसे आग पकड़ा दी तो आग पकड़ाने के बाद इसमें कहीं से भी आग का चारों तरफ की सरफेस पे टच होना नहीं चाहिए इसको, तो इसलिए पकड़ कर रखना, उसमें एयर भरी रहे इसलिए ज़रूरी होता है। तो इसमें लग जाता है 2 मिनट तक। और ये है दूसरा कंदील, फिर से इसमें ये लगा रहे हैं। तो देखिए आप लोग और मज़ा लीजिए दिवाली का। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही वो बताइए। और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी के लिए। देखिए कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, इसे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई एक नई चीज़ मिली है इसे। तो मतलब कितने भी बच्चे बड़े हो जाएं और हम खुद भी इस एज के हो जाते हैं तो भी बचपना हमारा जाता नहीं है, वो हमारे साथ ही रहता है। हम कभी भी हों तो बचपने में कभी कभी लौट ही आते हैं, तो इनका तो खैर बचपना ही माना जाएगा और अच्छी भी बात है। देखिए लगा ना प्यारा, इतनी मतलब मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन जब उड़ता है ना ये, तो इतनी देर तक लाइटिंग आपको दिखती है आसमान में, और जहाँ दूर तक जब तक आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक ये बहुत प्यारा दिखता रहता है। और आसपास के जितने भी घर वाले लोग हैं सभी को देख के बहुत आनंद आता है। तो इस तरह की दिवाली मनानी अच्छी लगती है। आसपास हालांकि हमारे खूब पटाखे चल रहे हैं, खूब शोर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी चाय भी बना रही हूँ और ये कंदील भी दिखा रही हूँ, दोनों चीज़ें मेरी चल रही हैं।
और ये देखिए गायब हो गया ना आँखों से। और ये रहा, एक के बाद एक ये लोग निकालते जा रहे हैं, उड़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो ये जिस तरह से साइड की अगर लग जाती है, जलने की कोशिश करती है पट्टी, तो ये जलना नहीं चाहिए, बस इसका यही ध्यान रखना है। और इसी तरह से हमारी दिवाली शांतिपूर्ण और बहुत प्यार भरी रही। आप लोग भी अपनी दिवाली को बहुत एंजॉय कीजिए। और अब अगले व्लॉग में मैं आपको मिलूँगी। इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर अपना बंद कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेशन में अभी 1-2 घंटा लगेगा और उसके बाद हमारा होगा रात का खाना पीना। पूजा हो गई। विश यू ऑल हैप्पी 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 दिवाली। Come back, be with me. I just want